और मैं फ़िलहाल अभी बैठा हूँ ना, तो मैं अपनी बोरवेल के पास एक होद बना हुआ है बड़ा सा, उसके पास बैठा हूँ और जिसकी गहराई है ना लगभग 15 से 20 फुट के आसपास होगी। सो फाइनली आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा है ना भरा हुआ है। अगर इसके अंदर गलती से भी पैर फिसल के गिर गए ना, तो भाई साहब। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली ना धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ और अभी टाइम की बात करूँ सुबह की, तो भैया 8:37 हो चुके हैं। और भैया आज एक प्रॉब्लम है कि भैया लाइट है ना, वो सुबह 7 बजे की कटी हुई है और अभी तक नहीं आई है। सो फाइनल दोस्तों, एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, ओके, सुबह का। सो फाइनली गाइज, आज थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं और बारिश का पता नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर बारिश होगी तो भैया को कुछ किसानों को नुकसान भी होगा और कुछ किसानों को फ़ायदा भी होगा। और मैं फ़िलहाल अभी बैठा हूँ ना, तो मैं अपनी बोरवेल के पास एक होद बना हुआ है बड़ा सा, उसके पास बैठा हूँ और जिसकी गहराई है ना लगभग 15 से 20 फुट के आसपास होगी और पूरा भरा हुआ है। हाँ, अभी आपको एकदम प्रॉपरली मैंने अभी आपको बताया ना। हाँ, एक बार और बता देता हूँ, ओके। सो फाइनली आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा है ना भरा हुआ है। अगर इसके अंदर गलती से भी पैर फिसल के गिर गए ना, तो भाई साहब, अगर पास में कोई ना हो तो फिर तो आप सोच लो क्या हो सकता है। कोई चांस नहीं है इसमें बचने का, कोई चांस नहीं है। ये सीधा गिरा है, सीधा गिरा है इसे। ये ये देख लो। अगर मैं इसके पानी को हाथ लगाना चाहूँ ना, ये देख लो। ये इतना भरा हुआ होता है, इतना भरा, ये लगभग यहाँ पानी आता है। आज तो थोड़ा 1 फुट या 2 फुट कम है पानी, वरना पूरा भरा हुआ होता है। ये देख लो। और यहाँ से ये पानी आता है बोरवेल से। ये अभी तो लाइट कटी हुई है, जब लाइट आएगी ना बोरवेल चालू होगी और फिर यहाँ से पानी ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो 1 फुट 2 फुट आधा है ना, ये पूरा का पूरा भर जाएगा। हाँ दोस्तों, जब मैं इसके पास में आता हूँ ना और यहाँ इसके पाल पर बैठा हूँ, तो फाइनली दोस्तों रियल में कहूँ ना, मुझे डर लग रहा है सच में। मतलब कब पैर फिसल जाए और मैं कब इसके अंदर गिर जाऊँ और कब मेरा काम तमाम। डर तो लगता ही है यार। सबसे ज़्यादा तो मैं इससे डरता हूँ, इस होद से। देख लो, इसमें वो मोटर रखी है, आपको बताऊँ, वो मोटर रखी है, आपको दिख रही है? वो दिख रही है? ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा। भैया जिन्हें तैरना आता है ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर जिसे तैरना नहीं आता है, वो भूल कर भी इस होद को स्विमिंग पूल मत समझना, क्योंकि ये मौत का कुआं है सच में। अगर कोई अनजाना है कि भैया ये तो स्विमिंग पूल जैसा है, डुबकी लगा दूँ, हाँ, तो भैया डुबकी ही लगेगी और कुछ नहीं होगा बाद में। हाँ, इसलिए तैरने वाले के लिए तो भैया तालाब भी समुद्र भी कुछ भी नहीं है। नहीं तैरने वाले के लिए कह रहा हूँ, इस इन ऐसे होदों के पास आप भूल कर भी उनको देखना ही मत। इसके अंदर कूदने की तो वो बात की बात है, देखना ही मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरे हैं। ये तो कम है, कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं। हाँ, ये तो 15 से 20 फीट के आसपास होगा। कोई तो भैया 40 50 फीट के होते हैं सच में, रियल में। ये यहाँ पे होद है, तो ये यहाँ पे ये आप बताइए कौन सा पौधा है? हम इसे इंडी का पौधा कहते हैं। इंडी या इंडिया। इंडिया का एक बीज आता है, इसका ये पौधा है, ये देख सकते हो। आपके वहाँ पे इस पौधे को क्या कहते हैं? ये देख लो। दो यहाँ पे पौधे हैं। इसके इस पूरी पाल ओद है ना, इस ओद के पूरी पाल के पास पास में ऐसे पौधे हमने इसलिए लगाए, क्योंकि ये जो पन्नी है ना ओद पे बिछाई हुई, ओद के अंदर बिछाई हुई ये पन्नी है ना, ये धूप में जले नहीं, इसलिए साया आए और ये जले नहीं। ये आप देख सकते हो, एक वहाँ पे, दूसरा, तीसरा, और ये देख सकते हो यहाँ पे दो और हैं। ये देखो, एक और ये दूसरा, और वहाँ पे एक, वो आपको दिख रहा है? ये पौधे इस पन्नी की सुरक्षा करते हैं साया करके, क्योंकि ये कहीं कहीं पौधे नहीं लगे हुए होते हैं, तो क्या होता है कि पन्नी है ना ज़्यादा साल नहीं टिकती, जल जाती है। इसलिए हमने ये पौधे लगाए ताकि ये पन्नी ज़्यादा साल टिके, ये पन्नी जले नहीं। इसलिए ये जो पन्नी है ना, ये पन्नी जले नहीं। ये देखो, दिख रही है ना ये पन्नी? ये ना क्या होता है कि ये धूप में क्या है, पूरी पूरी जल जाती है। और ये तो राजस्थान है, और राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए कुछ इस प्रकार की पाल होती है, एकदम बड़ी और चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि ये पौधे ना टूटे नहीं। ये देख लो, बारिश में भी टूटे नहीं। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, मजबूत पाल होती है। आज के दिन की बात करूँ तो भाई आज कभी साया आ जाती है तो कभी धूप आ जाती है। सो फाइनल दोस्तों, मैं अभी जो हमारी बोरवेल है ना वो आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया हुआ है जिसमें दो स्टार्टर रखे हैं, एक तो बोरवेल का और एक दूसरा मोटर का। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। इसकी जो बोरवेल है ना, ये यहाँ पे है और यहाँ से नीचे ज़मीन से पानी आता है और ये देखो वो पानी सीधा उस होद में जाता है, ओके। सो फाइनल दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ। ये मैंने कहा ना कि दो स्टार्टर है, तो अभी इनकी बात कर लेता हूँ। पहला ये स्टार्टर है जो बोरवेल का है, और दूसरा ये स्टार्टर है जो मोटर का है। इससे मोटर चलती है तो इससे बोरवेल चलती है। हाँ, ये यहाँ पे ये जो सुई, ये जो घड़ी दिख रही है ना, ये एम्पायर की है और यहाँ ये वोल्टेज की है, देख लो आप। और ये यहाँ पर भी ये सेम सेम है,
और यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ भी स्टार्ट होती है। ये सेम जितना इसका जो पार्ट लगे है ना, ये उतना का उतना इसमें पार्ट लगे हैं, दोनों सेम ही, मगर हाँ दोनों का कार्य अलग अलग है। ये मोटर चलाती है तो ये बोरवेल। हाँ ये देख लो। सो फाइनल दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आखिरकार ये रखे किस में है। बारिश आती है तो या ये ख़राब नहीं हो जाते? नहीं, कुछ छोटा सा घर बनाया है इनके लिए ताकि ये बारिश में ख़राब ना हो, इसमें इन पे पानी ना जाए। हाँ, गर्मी में ये इन पे धूप ना लगे, ये कुछ ऐसा बनाया हुआ है छोटा सा घर। आपको बता देता हूँ। इनका घर दिखाने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, इसमें ये दोनों अगर ख़राब हो जाए ना, छोटी मोटी अगर मिस्टेक आ जाए ना, तो इसमें सारे के सारे वो टूल्स रखे हैं जिनके माध्यम से हम इनको ठीक कर सकते हैं। ये देख लो, पिलास है, पेचकस है, टेप गट्टी है, ये देख लो, तार है। अब दिखाता हूँ मैं इनका घर। वो देख रहे हो ना, कुछ इस टाइप का ये घर बना हुआ है जिसपे पानी पिसा दी ताकि पानी अंदर ना आए, और 3-4 पत्थर इधर कोब रखे हैं, तो 3-4 इधर इस साइड और 3-4 पीछे रोप रखे हैं। ये कुछ इस टाइप का घर बना हुआ है, ये आप देख सकते हो प्रॉपरली। इस साइड भी आप देख लो, ये आप देख सकते हो। ये 3 इधर पत्थर है, तो 1 2 3 3 इधर है, और यहाँ पे 2 है, ये 1 2, और यहाँ पे एक और रोप के रखा है। ये देखो इस तरह का कुछ बना है। ये देखो ऊपर भी पत्थर रखे हुए हैं, और देख सकते हैं आप ये, और यहाँ पे इनको रखा गया है। सो फाइनली गाइज, इस जो स्टर रखे हैं ना, इसका घर बना हुआ है, और इसके पीछे बैक साइड में कुछ ऐसी शेप बनी हुई है। वो ऐसी शेप क्यों बनाई? क्योंकि भैया ये जो स्टार्टर है ना, जब चालू होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन चलते हैं, तो पूरे दिन चलने के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भैया पहले क्या थी, ये पन्नी है ना चिपकी हुई थी इन पत्थरों की, तो भैया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने ये पीछे वाली शेप इस ऐसी बनाई। यहाँ पे 2 लकड़े थे, उनको रोप दिया, और फिर हमने ऐसी पन्नी बिछा दिया ऊपर, इसलिए क्योंकि ताकि पीछे हवा जो है ना वो आती जाती रहे, हवा आती जाती रहे, ये ठंडे रहे इसलिए, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी, गर्म हो जाते थे, कुछ ना कुछ वायर जल जाता था। तो फाइनली आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वो बैक वाली जो शेप है ना, वो ये रहा पीछे का इंटरफेस। ये देखो पीछे वाला शेप, ये देख लो आप, कुछ ऐसा है। एक यहाँ पे लगड़ा रोपा हुआ है, और एक वहाँ पे। आपको मैं एक बार अंदर से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप का है। ये देख लो, ये हवा है ना, यहाँ से आती जाती रहेगी, यहाँ से, और यहाँ इतना फुल स्पेस रखा है ताकि यहाँ हवा इधर आती जाती रहे। ये देख लो। सो फाइनल दोस्तों, है ना नेक्स्ट लेवल। सो फाइनल गाइज, अभी मैं सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा। तो चलो, सो फाइनली गाइज सुबह का नाश्ता कर लिया है, वही रोजाना की तरह, बाजरे की रोटी और दही, बस ये फिक्स है, चेंज कर ही नहीं सकते हो। और चेंज नया कुछ पकवान बना दे सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है गांव में, जैसे कि दलिया होता है, तुली होती है, चावल होते हैं, और कुछ बहुत कुछ होते हैं। ओके, जब कभी भी बनेगा ना, मैं आपको बता दूंगा, आप बने रहेगा मेरे साथ बस। सो फाइनली गाइज सुबह का नाश्ता तो कर लिया है, तो अभी पढ़ने बैठ जाता हूँ, क्योंकि एग्जाम को सिर्फ 2 दिन रहे हैं। आज 16 सितंबर हो गई है, 17 और 18 सितंबर, ये 2 तैयारी के रह गए दिन, और 19 तारीख को मैं किताब हाथ में भी नहीं लूँगा, और 20 तारीख को एग्जाम। तो चलो पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइज, मैं अभी मेरी गैया मैया के पास में बैठा हूँ, क्योंकि ये बुढ़ी हो चुकी है। अब इसकी तबीयत है ना थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है। हाँ, मतलब ये अपने आप उठ भी नहीं पाती है। इसे खड़ा करने के लिए 3 4 5 लोगों की ज़रूरत होती है, तब इसे खड़ा कर पाते हैं हम, क्योंकि अब ये इतनी थक चुकी है, इतनी कमजोरी आ चुकी है इसमें, कि अब अकेली खड़ी भी नहीं हो सकती। सो फाइनली आपसे निवेदन है कि जो भी बूढ़ी गौ माताएं हो चुकी है ना, उन्हें घर से बाहर मत निकालिए, और उनकी सेवा करिए, क्योंकि ये हमारी माँ है। माँ को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, माँ को पूजा जाता है, सेवा की जाती है। हाँ सच में, देखो प्यारी सी माँ, हाथ ये देखो। गौ माँ के लिए एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़, गौ माता के लिए। चलो थोड़ी सी माँ की सेवा कर लेता हूँ, थोड़े से पाँव दबा देता हूँ मेरी गौ माता के। ओके, आप ये सोच रहे होगे भैया अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए आप गौ माता के साथ ये ढोंग कर रहे हो, आप ये ढोंग ही समझ लेना। हाँ, ऐसी घटिया सोच मेरे मन में तो नहीं है, आपके मन में हो सकती है। हाँ, आपसे लाइक हो तो गौ माता के लिए कर देना, वरना ऐसे ही चल रहा है, चलेगा प्रभु की कृपा से, गौ माता की कृपा से, है ना, अपने आप आ जाएगी सब्सक्राइब। हाँ, मैं तो भैया करता रहूँगा मेरी गौ माँ की सेवा। हाँ, सो फाइनली गाइज, सुबह 7 बजे की कटी हुई लाइट अब 11 बज चुकी है, और अब आई लाइट, ये देख लो। टाइम देखना है तो अभी बताता हूँ भैया, अब लाइट आई, 11 बजी है या नहीं बजी। ओके, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, ओनली फॉर 1 मिनट बाकी है। हाँ, 7 बजे की लाइट कटी हुई थी, 3 घंटे हो चुके हैं। सो फाइनली गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, दोपहर का खाना भी रेडी हो चुका है, तो फाइनली खाना खा लेता हूँ। और टाइम की बात करूँ, अभी टाइम देख लेता हूँ, 12:15 होने वाले हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा भूख लगी, मतलब जल्दी भूख लगी।
सो फाइनली गाइज फुल पेट भर के खा लिया। अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ 10-20 मिनट और उसके बाद में पढ़ाई करने बैठ जाऊँगा। ओके, आज ज़्यादा ही खा लिया क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। खाने में क्या था, वही गेहूँ की रोटी और गवार फली की सब्जी थी और दही सास ये था। सो और घी, साथ में घी भी था। तो चलो फाइनली थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद में पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। ओके, आई होप दोस्तों आपने टाइम देख लिया होगा। सो फाइनली कल वाला वही समय, रोजाना का वही समय है कि भैया इस समय मुझे 10 मिनट नहीं 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बाहर जाना ही जाना है, या 1 घंटा भी हो सकता है क्योंकि भैया दोपहर के बाद में यहाँ पढ़ाई कर रहा था। ये दिमाग है ना बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो चलो इसको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए बाहर चलते हैं। और बाहर जाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो चलो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ क्या है, 5 लिखा हुआ है, 5, ये 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, मतलब 9 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे भी 0 लिखा है और यहाँ पे 14 लिखा है। मतलब ये 5 तारीख मंथ है नया नवा और 2014, मतलब ये जो खाट है ना इसकी बुनाई 2014 में हुई। हाँ, सो फाइनली गाइस कैसा लगा आपको ये खाट, कैसी लगी, इस पे जो कलाकारी है ना, सच में मेरा तो दिल छू लिया। मैंने तो मतलब कब का देखा, मतलब 2 दिन पहले देखा मैंने कहा कि मैं दोस्तों को बता देता हूँ कि भैया आज मशीनों से जो बुनाई करते हैं ना, मगर हाथ की बुनाई और मशीन की बुनाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। हाँ, मशीन से क्या है कर लेते हैं यार, कोई कर लेता है, मगर हाथ से बुनाई वो डिफिकल्ट है ना, हार्डवर्क है ना। हाँ, ठीक है मिनसाड़ चाट रहे तुम बे कहाँ जा रहे हैं, सब हम जावे बट कट है, कट जावे, मुझे साथ में ले जाएगा, मुझे साथ में ले जाएगा, वापिस आके ले जाएगा, अब अभी ले जा मुझे। तो फाइनल दोस्तों थोड़ी पहाड़ों के साथ मस्ती कर ली। ये वही है जिसने मुझे कल ककड़ी नहीं दी, नहीं हाँ ककड़ी नहीं दी। हाँ, अब देखो वहाँ जा रहा है, देखो अपनी मस्ती में घुमा रहता है। सो फाइनली गाइज मैं तो भैया नीम की छांव में बैठा हूँ, यहाँ पे खाट भी सही हुई है। हाँ, वास्तव में नेचर इज़ बेस्ट। हमारा जो घर है ना, हमारे घर के आगे इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि पूछो मत। मैं एक कल या परसों आपको ब्लॉग वीडियो में बताऊंगा कि भैया इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे पेड़। हाँ, कि भैया अगर सूरज इधर आता है तो इधर साया रह जाती है, इधर आता है तो इधर साया, इधर आता है तो इधर साया। हाँ, हर वक्त हमारे घर के आगे साया ही रहती है। हाँ, ये ना प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है, इतने सारे पेड़ पौधे। हाँ, आप नोटिस कर लेना कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे गाँव में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाँव वाले जो है ना प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से लगाव रखते हैं। हाँ, जो गाँव वाले जो है ना वो बड़े हुए तो प्रकृति माँ की गोद में खेल कर, हाँ इसलिए वो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे से लगाव रखते हैं, प्रकृति माँ का सम्मान करते हैं। आगे किसी ब्लॉग वीडियो में मैं इन सभी पौधों के नाम बता दूंगा, एक एक करके आपको इन सब से भेंट करा दूंगा। ओके, देखो फालतू बात कर रहा है, लगाओ 2 पीछे, मतलब मानो रह गया, वरना इसकी जगह कोई और होता है ना, कोई दोस्त लगाता है 2, अब छोटा रह गया सर। सो फाइनली गाइस कल बाजरे में गया था और गवार वाले खेत में भी गया था, ककड़ी मिली नहीं। आज जाऊँ या नहीं जाऊँ, या कल जाऊँ, आज मन तो नहीं कर रहा है, फिर देखते हैं कि भैया मन बन जाएगा तो बाजरे के खेत में चलेगी, ककड़ी ढूंढेंगे, आज मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज मिल गई ना तो आज तो मैं खाऊंगा ककड़ी और ये देखेगा कौन, मेरा भानु। कल मुझे ककड़ी नहीं देनी ना, आज बदला लूंगा मैं वापस। ये देखो इसका बदला लूंगा, ककड़ी नहीं देनी उसने कल मुझे। क्या करेगा नाना से, नाना खेत गए नहीं गया सब, हाँ खेत गया। हाँ, अगर मूड हो गया तो जाऊंगा ककड़ी ढूंढने, वरना फिर से पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। ओके, सच में पेड़ों की छांव वास्तव लाजवाब है, नेक्स्ट लेवल। ओके, सो फाइनली अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 5:45 हो चुके हैं। ओके, सो फाइनली गाइस ये प्लास्टिक की थैली ले लिए। कल मैंने खेत में थोड़े छोटे छोटे काचर देखे थे, देखो ककड़ी खाई जाती है ऐसे ही बिना पके, और जो काचर जो होते हैं ना उनकी सब्जी बनती है। तो फाइनली ये प्लास्टिक की थैली ले लिए। तो चलो वो कल देखे काचर थे ना, वो जो मैंने कल देखे उन्हें थैली में भर के लेके आता हूँ। ओके, फिर शाम को सब्जी बना देंगे। तो चलो सब फाइनली गाइस नेचर की आवाज़ सुनिए एक बार। ओ भाई साहब ये देखो इतनी बड़ी ककड़ी, इसे कहते हैं ककड़ी। ये फिलहाल कच्ची है और मैंने कितने कच्चे तोड़े आपको मालूम है, मैं अभी बताता हूँ। ये देख लो बस इतना ही, फिलहाल अभी आया हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, इतना भर के ले जाऊँगा, देखना आप। देख लो ये फिलहाल अभी तक पूरी पकी नहीं है प्रॉपर, नहीं अभी तक मेरे हिसाब से इसे तोड़ना सही नहीं होगा, इसे अभी पकने दो। ओके चलो आगे चलते हैं। टनटना ये देख लो, देख सकते हो, बैक कैमरा करके आपको बताता हूँ। सो फाइनली गाइज ये देख लो आप, अब इतने बहुत है, सब्जी हो जाएगी एक, बहुत है। ये देख लो
ये जो है ना, मैं इस पूरे गवार के खेत में घूमा, उसके बाद में ये इतने काचर मुझे मिले। हाँ, तो फाइनली गाइज अभी मैं इन काचर को घर पे ले जाता हूँ और फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। माँ ने बोला कि भैया ये काम तो करना पड़ेगा। सो ये काम हो गया, अब मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि एग्जाम को सिर्फ 3 दिन क्या है, आज कितनी तारीख हो गई, आज 16 सितंबर हो गई, 17-18 यानी कि 2 दिन रहे हैं। तो चलो जल्दी चलो यार। हाँ हाँ, अंशु मत, इतने बहुत है, इतने काचर बहुत है। तो चलो एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़। सेट यार, अभी थोड़ी देर पहले यार आता ना, तो यार मस्त सा सीन मिल जाता आपको, क्योंकि जो मोर है ना अपने पंख को गिरा रहा था। हाँ अरे सेट, कई कई लोगों को पता नहीं कि मोर अपना पंख कैसे गिराता है। सच में यार अमेजिंग यार। चलो कल कोशिश करेंगे, ऐसे सीन गाँव में ही देखने को मिलते हैं। सो फाइनली अब मैं कमरे के अंदर आ चुका हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइस रात का खाना खा लेता हूँ, थोड़ा सर दर्द भी कर रहा है, तो चलो बहुत तेज़ भूख लगी है, तो फाइनली चलता हूँ। ओके, अगर मैं अभी टाइम की बात करूँ तो भैया रात के 8:20 हो चुके हैं। रात को मारता हूँ 8 बजे तक। सो फाइनली गाइज अभी टाइम हो चुकी है, रात के 9 बज चुके हैं। सो फाइनली रात को खाना खा लिया है, और खाने में क्या था, बाजरे की रोटी थी, और जो मैं काचर लेके आया ना उसकी सब्जी थी। हाँ, और क्या था, और दूध, राब, सास, दही, ये कुछ थे। सो फाइनली अभी बाहर आया हूँ, बाहर आया, खाना खा के बाहर आया, तो फिर मैंने माँ को कहा कि 22 सितंबर 2025 से मोदी जी ने जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं ना उन सब पर पूरा जीएसटी जितना भी था ना, वो लगभग उन सभी चीज़ों पर जो जीएसटी थी ना उनकी दर कम कर दी है, और जितनी भी नुकसानदायक चीज़ें हैं ना उन पे जीएसटी बढ़ा दी है। तो माँ को समझ में नहीं आया, तो मैंने पूरा प्रॉपर्ली समझा दिया। माँ समझ गई, तो माँ ने कहा कि माँ को भी कुछ सामान लाना था घरेलू, तो माँ ने कहा कि 22 तारीख के बाद में ही लाऊंगा, 22 तारीख के बाद में ही लाऊंगी मैं जो जो भी सामान लाना है। हाँ, मैं आभार करता हूँ मेरे आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आपने जीएसटी कम करके ये सबसे बड़ा कदम उठाया है। ये इसलिए उठाया आपने ये कदम, क्योंकि आप स्वदेशी की राह पे चलना चाहते हो, आप नए व्यापारियों को जन्म देना चाहते हो, ताकि वो भारत की चीज़ें बनाए और भारत की चीज़ें बेचे, ताकि हमारा राष्ट्र एक मजबूत, सशक्त और सोने की चिड़िया बन सके। हाँ, तो सो फाइनली गाइज आपको भी समझ में आ गया जीएसटी के बारे में। आपको कैसा लगा मोदी जी का ये फैसला? सो फाइनली आई होप आपको ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और एक और चीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे नाना नाना मुझे बंदूक से मार देंगे नाना। तो क्यों क्यों ये बंदूक किसने दी?